यूनाइटेड बंगाल के ऊपर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन किया। उस डायरेक्ट एक्शन में उस वक्त के यूनाइटेड बंगाल के अंदर सारी पुलिस को छुट्टी दे दी गई 3 दिन की। एक तरफा हजारों हिंदुओं को मारा गया। मैं नहीं जानता 2002 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था क्या। इस्लाम के मारने वाले मुसलमान, उनका पूरी दुनिया में एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडा जो एक हदीस का हिस्सा है, उसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। जब तक भारत की धरती पे इस्लाम का झंडा नहीं फहर जाता, तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। यह उसकी परिभाषा है। उस ग़ज़वा-ए हिंद का अगर कोई रास्ता था जहां से आतंकवाद चल के बिहार जा रहा था, गुजरात आ रहा था, कोयंबटूर जा रहा था, उस जगह का नाम है जम्मू। लिहाजा धाराएं हटने की चिंता नहीं है। अगर इस सरकार के बारे में आप मुझसे कहें कि एक लाइन में मैं ये कहूं कि हुआ क्या है 5 अगस्त को, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि 1000 साल में पहली बार एक हिंदू राजा ने अगर भारत की धरती के ऊपर किसी इस्लामिक राज्य को और इस्लामिक सोच को कुचला है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। जिस राज्य के अंदर तिरंगा फहराने वालों को मारा जाता था, जिस राज्य के अंदर ISIS आतंक की सबसे बड़ा संगठन एक काले रंग का झंडा लेकर के चलती थी, जुमे की नमाज के बाद उसको फहराया जाता था, आतंकवादी खुलेआम फहराते थे, भारत की सेना को गोली मारने का आदेश नहीं होता था, पुलिस वाले उनसे मिले हुए होते थे, उस काले झंडे के ऊपर लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह, यानी कुरान मजीद का पहला कलमा लेकर के जिस झंडे पे लिखा होता था, उस झंडे को आतंकवादी चलाते थे। उनको गोली नहीं मारी जाती थी, लेकिन तिरंगे पे फहराने वालों को जेल में डाला जाता था। इस फैसले से जम्मू कश्मीर का जो जम्मू है, वहां से जो ग़ज़वा-ए हिंद आने वाला आतंक था, उसका मुंह बंद कर दिया गया है। और वो ताकतें जो भारत की दिल्ली सरकार को बौना समझती थी और कहती थी जम्मू कश्मीर का झंडा हम लगाएंगे, ये हमारी शान है, वो कह रही थी कि तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब वो ये कह रही है कि 4 लोग चाहिए मुझे कि घर से बाहर ले चलें। कुछ फैसले दूरगामी होते हैं, कुछ फैसले तत्कालिक होते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में कुछ फैसले लिखे जाएंगे। तब इस राजा का नाम आएगा कि एक हिंदू राजा हुआ करता था सिंध का, जिसका नाम था दाहिर सेन। और यह बात मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि गुजरात के लोग इस मामले में चौकन्ने हैं, सतर्क हैं। और आप सोइए मत, आपने देश को जगाया है। आपसे जो गलती 1947 में हुई थी, उसका प्रायश्चित आपने 2014 और 19 में किया है। और आप बीमारी को बीमारी समझते हैं, उसे सेकुलरिज्म नहीं समझते। आप इस चक्कर में नहीं हैं लोग क्या कहेंगे, आप ये कहते हैं इतिहास क्या कहेगा। लिहाजा कुछ लोगों को डायरेक्ट एक्शन करने का बहुत शौक था, मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है। 14 अगस्त 1946 को भारत की धरती पर यूनाइटेड बंगाल के ऊपर एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन किया। उस डायरेक्ट एक्शन में उस वक्त के यूनाइटेड बंगाल के अंदर सारी पुलिस को छुट्टी दे दी गई 3 दिन की। एक तरफा हजारों हिंदुओं को मारा गया। मैं नहीं जानता 2002 में डायरेक्ट एक्शन हुआ था क्या। बार बार कुछ लोगों ने कहा आपके आदमी से, मुख्यमंत्री तो वो गुजरात के थे,
लेकिन लोग रोज धमकाते थे 15 मिनट की हटा लो जरा। इसने कहा 2 घंटे के लिए हटाता हूं। अब आवाज नहीं निकल रही है। इसलिए मैंने कहा, जीवन में स्थायी और राष्ट्र में स्थायी शांति चाहते हैं तो बीच बीच में शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए। एक बार के मात्र एक बात से कि आपने गुड नाइट लगा दिया है तो मच्छर भाग जाएंगे। भाग जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक बार साल में आपको ऐसी दवा छिड़कनी पड़ती है कि वो मर जाए, क्योंकि आप अगर नहीं छिड़केंगे तो डेंगू आप ही को होगा, उनको नहीं होगा। तो आप अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहिए। आपको कोई हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो सिर्फ 2 बार बटन दबा है। ये बटन अगले 500 साल तक बटना चाहिए। लिहाजा मैं अपनी बात पे घूम के फिर वहीं आता हूं, और जब भी किसी सभा में मुझे पगड़ी पहने हुए कोई बहादुर सिख नजर आ जाता है तो मैं रोक नहीं पाता हूं अपनी बात को। और ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि किसने भूल की मुझे नहीं पता, किसका क्या एजेंडा था मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन किसी की भूल की कीमत इस देश ने पे की है। लिहाजा मेरा कहना है कि भाई ऐसी भूलें मत करो जिससे सनातन संस्कृति के रक्षक कमजोर पड़ जाएं। 23 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है। मेरा दूसरा सवाल है कि इस दिन भारत सरकार को अगर सही मायनों में कोई मैसेज देना है, भविष्य के आने वाली जनरेशनों को बताना है, उस दिन घोषणा करें, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र मौका है, ऐसा महान दिन है कि इस दिन आप कुछ भी घोषणा करें सरकारी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन आप घोषणा करें, पहले तो ये पूछें, आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं? कौन सा ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ था? उस बालक ने क्या ऐसे पराक्रम किए थे? क्या वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था? क्या वो मंगल ग्रह पे गया था? क्या हॉकी का मैच जिताया था? कि छत पे से कूद गया था? क्या किया था? उसके पराक्रम की कोई गाथा तो ऐसी हो कि जिसके सुनाने से इस देश के लोगों का सीना 56 इंच का हो जाए। कोई एक गाथा बताएं मुझे। मेरी सच्चे मानों में, सही मानों में मैं चाहता हूं इसकी घोषणा 23 नवंबर को हो और डेट यह रखी जाए कि भारत के बच्चों को अगर उन्हें अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों के बारे में बताना है, अपने शौर्य के बारे में बताना है, तो उससे महत्वपूर्ण कोई दिन ही मेरी निगाह में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि मेरा काम है गुजरात के लोगों को बता देना। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो काम आपका है। 13 नवंबर को जब आप 550वीं गुरु नानक देव जी की जयंती मनाएं, तो भारत में अगर बाल दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर को मनाएं। 26 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 पुत्र, एक 6 साल का पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह जिसकी उम्र 6 साल थी, जो 1699 में पैदा हुआ था, और दूसरा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह जिसकी उम्र 9 साल थी।
उस वक्त के मुगल बादशाह के हुक्म पर वजीर खान ने जब यह कहा, उन पुत्रों से कहा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। उस घटना को पढ़िए, यह कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। जरा गोल्डन टेंपल भी जाइए। उन दोनों पुत्रों ने, एक 6 साल के जोरावर सिंह ने और 9 साल के फतेह सिंह ने, उस वजीर खां की आंख में आंख डाल के कहा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता।